7 तरह की गंभीर शुगर, डायबिटीज, इस तरह की डायबिटीज ये बीमारी है, उससे रिलेटेड जो दवाइयाँ हैं वो सस्ती होने जा रही है। भारत में जो बनने वाली जो मोबाइल फोन्स वगैरह ये सब है, ये भी सस्ती हुई है। कुछ तरह का खाद जो है, जो अमोनियम फास्फेट अमोनियम नाइट्रोफास्फेट जो है, पर मिलने वाली जो था छूट, उसको हटा दिया है सरकार। तो किसान कैंसर की दवाई जो है सस्ती होगी, एक बहुत अच्छा निर्णय है जिससे आम लोगों को फायदा हो। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। आज यानी 1 फरवरी को बजट पेश हुआ है और निर्मला सीतारमण बजट पेश की हैं। और इस बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है, हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। और हमारे साथ हैं अमित सर। सर, हमारा पहला सवाल है कि इस बजट में क्या महंगा और क्या सस्ता हुआ है आम लोगों के। देखिए, बजट में कई चीजें सस्ती हुई हैं और कुछ चीजें महंगी भी हुई हैं। हम पहले जो महंगा हुआ है उस पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले शराब पीने वालों को झटका लगा है। जो विदेशी ब्रांडेड शराब पीने के शौकीन हैं उनको झटका लगा है। शराब एक बार फिर से महंगा हो गया है, हर बार की तरह। फ्यूचर ट्रेडिंग महंगा हो गया है। उसके अलावा वैसे तो हमारे बिहार के लिए सर इससे कोई असर नहीं बिहार में पड़ेगा। असर ऑल ओवर बजट की बात कर रहे हैं तो शराब महंगा हो गया है। जी सर। तीसरी चीज है फ्यूचर ट्रेडिंग महंगा हो गया है। तीसरी चीज जो लग्जरी घड़ी पहनने का शौक है जिनको लग्जरी घड़ियां जो पहनते हैं उनके लिए भी झटका है, वो भी महंगा हो गया और महंगा होने जा रहा है। जी सर। उसके अलावा जो है सो खाद है, कुछ तरह का खाद जो है जो अमोनियम फास्फेट अमोनियम नाइट्रोफास्फेट जो है, पर मिलने वाली जो था छूट, उसको हटा दिया है सरकार। तो किसानों के लिए मतलब ये अच्छी खबर नहीं है किसानों के लिए। ये नहीं, हालांकि ये बहुत ज्यादा यूज में आने वाला खाद नहीं है, लेकिन है। किसानों का लागत जो है इससे बढ़ सकता है, क्योंकि डीएपी यूरिया वगैरह पर सरकार जो है सब्सिडी देती है, जो कि बहुत टाइट यूज होता है। लेकिन ये जो खाद जो है इन चीजों को मिला के जो खाद बनता है, ये दूसरे जगह से आयात होता है, तो इस पर जो आयात शुल्क में छूट था उसको खत्म कर दिया गया है। तो मतलब कि अब महंगा मिलेगा तो किसानों को कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा और किसान की जो लागत जो है बढ़ सकती है। किसान का लागत बढ़ेगा तो आम आदमी का भी जो है महंगाई इससे बढ़ सकता है। उसके बाद जो है सो अगर सस्ता की बात करें, अगर हम सस्ता में आ जाए तो सस्ता के सबसे बड़ा जो इसमें हुआ है इस बार कि 7 तरह की गंभीर शुगर, डायबिटीज, इस तरह की डायबिटीज ये बीमारी है, उससे रिलेटेड जो दवाइयाँ हैं वो सस्ती होने जा रही है। इसके अलावा कैंसर की लगभग 17 दवाइयाँ सस्ती होने जा रही है। सर, दवा जो महंगा और सस्ता हुआ है, जैसे कैंसर की कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो महंगी हुई हैं और सस्ती हुई हैं, और शुगर की दवाइयाँ सस्ती हुई हैं। इस पे सच में इससे क्या फायदा हो? नहीं, इससे जो है व्यापक फायदा इसका मिलेगा, क्योंकि ये दवाई शुगर जो है हमारे देश में जो है डायबिटीज लगभग 40 पार होने वाले बहुत सारे लोगों में बड़े पैमाने पर डायबिटीज हो रहा है। अब तो 40 से कम वाले को भी हो रहा है। डायबिटीज बहुत लोगों को हो रहा है और लगभग लोग हर परिवार में लोग इससे परेशान हैं, इसकी दवाई ले रहे हैं। तो इस दवाई को सस्ता करने से एक तरह से बहुत बड़ा वर्ग जो है देश का जो है उसको लाभान्वित होगा। उसको जो है दवाइयाँ सस्ती, उसका घर का बजट सुधरेगा। अगर वो दवाई 10 रुपए का खरीद रहे थे, अगर वो 7 रुपए का खरीदेंगे महीने में, हम एक आंकड़ा दे रहे हैं तो 30% की कमी आ जाएगी, या 5 रुपए का खरीदे 50% की कमी आएगी। उसका बजट घर का सुधरेगा। उसके अलावा कैंसर की दवाइयाँ बहुत महंगी होती है। कैंसर की दवाइयाँ जो है तो बहुत महंगी है। हमने ऐसा देखा है कई बार कि कैंसर जैसे बीमारी में लोग का घर, जमीन, जायदाद बिक जाता है, लेकिन इतनी महंगी दवाइयाँ होती है। तो उस पर सरकार ने इस बार घोषणा किया है कि कैंसर की दवाई जो है सस्ती होगी। एक बहुत अच्छा निर्णय है जिससे आम लोगों को फायदा होगा। ईवी और सोलर सस्ता होने के पीछे क्या? देखिए, सरकार इसके अलावा ईवी इलेक्ट्रॉनिक बैटरी जो है वो सस्ता कर रही है और सोलर से जुड़े हुए सामान को भी सस्ता इस बजट की वजह से हुआ है। तो इस दोनों के सस्ता करने के पीछे सरकार का मकसद है कि आने वाला समय में जो है अक्षय ऊर्जा का उपयोग जो है बढ़े। मतलब कहने का मतलब है कि जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है जिससे बिजली बनता है, कोयला या
से बनता है ज्यादातर, तो वो कभी ना कभी खत्म होगा। लेकिन जो सौर ऊर्जा है उसमें अब असीमित संभावनाएं हैं। तो सरकार भविष्य की ओर देख रही है कि आने वाला समय 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद ऐसा आए कि जहां भारत जो है सौर ऊर्जा पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाए, जिससे कि अगर हमारे पास खनिज संपदा में कोयला का अगर शॉर्टेज आ भी जाता है तो हमको ऊर्जा के लिए हमको टेंशन नहीं हो। इस दिशा में आगे बढ़ रही है। और दूसरी चीज है कि ये सस्ता भी है दूसरे ऊर्जा स्रोतों से, तो सरकार इसलिए इस पर जो है काम कर रही है। इसके अलावा भी कई चीजें सस्ती हुई हैं, जैसे कि लेदर और कपड़ा, मतलब चमड़ा से जो बना हुआ सामान और कपड़ा, हाँ कपड़ा ये सस्ता हुआ है। जूते सस्ता हुए हैं, माइक्रोवेव ओवन सस्ता हुआ है, कॉफी लवर्स के लिए विदेश यात्रा सस्ता हुआ है। कॉफी लवर्स के लिए एक झटका भी है, कॉफी मशीन, कॉफी से जो मशीन कॉफी बनाने के लिए जो मशीनें यूज होती है, कॉफी मशीन महंगा हो गया अच्छा, है, महंगा हो गया है। अच्छा। एयरक्राफ्ट निर्माण से जुड़ी हुई जो सामान है वो सस्ता हुआ है। उसके अलावा जो है विमान का ईंधन भी सस्ता हुआ है, तो हवाई यात्रा हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ सस्ता अफोर्ड हो। आप बायोगैस और सीएनजी से मिला हुआ जो भी ईंधन बनता है वो सस्ता हुआ है। देश में पढ़ाई करने वाले जो हैं और जो चाहते हैं उनके लिए भी शायद इसमें हाँ उसके लिए भी घोषणा है कि वो भी थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो इस तरीके से कुल मिला के देखा जाए तो इस बजट में जो है आम लोगों का ख्याल रखा गया है। लग्जरी आइटम महंगा बना, एक कॉफी वाला जो मामला है कि कॉफी मशीन महंगा हो गया, जिससे थोड़ा जो कॉफी लेवल को दुख होगा। और दूसरी चीजें जो है सो अमोनियम फास्फोट पर से जो टैक्स छूट हटाया गया, जिससे किसानों पे असर होगा। बाकी मिला के शराब महंगा होने से कोई आम आदमी को फर्क नहीं पड़ता है। शराब वैसे भी बुरी चीज है, नहीं पीनी चाहिए। और बाकी चीजें जो है और चीजें कई सारी चीजें सस्ती हुई हैं। हालांकि जो भारत में जो बनने वाली जो मोबाइल फोन्स वगैरह ये सब है ये भी सस्ती हुई है। तो ये सारी चीज कुल मिला के जो है बजट जो है आम लोगों के लिए ठीक ठाक बजट है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा है अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे हमारी बातचीत अगर आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।